हेलो एवरीवन, स्वागत है आज की क्लास में। तो दोस्तों, आज ज्योग्राफी से 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाए हैं जो कि किसी भी कंपटीशन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज है आपका पहला सवाल। निम्नलिखित में से किसे सेनिया कहा जाता था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, बिम्बिसार को सेनिया कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 2, हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता था? जो हर्यक वंश था उसके किस शासक को कुनिक कहा जाता था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अज्ञात शत्रु को। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, घनानंद। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था? निम्नलिखित में से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया था। क्वेश्चन नंबर 5, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी? किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, उदयन ने। किसने? तो उदयन ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 6, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा 6ठी सदी ईसा पूर्व में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मगध में। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन या भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था? निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन या भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था? तो इसका सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन डी, महापद्मनंद को। क्वेश्चन नंबर 9, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, किस मितभांड भारत में द्वितीय नगरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया है? किस मितभांड भारत में द्वितीय नगरीकरण या शहरी नगरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया है? तो इसका सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन सी, उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन को। किसे? तो उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन को माना गया है। क्वेश्चन नंबर 10, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया था? तो पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को ऑप्शन बी, भोजक या ग्राम भोजक कहा गया था। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, हेरोडोटस। हेरोडोटस था वो। क्वेश्चन नंबर 12, नंद वंश का संस्थापक कौन था? जो नंद वंश था उसका संस्थापक कौन था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, महापद्मनंद जी था नंद वंश का संस्थापक। क्वेश्चन नंबर 3, ग्रीक या यूनानी लेखक द्वारा किसे अग्निमीज या जेंडरमीज कहा गया है? ग्रीक या यूनानी लेखक द्वारा किसे अग्निमीज या जेंडरमीज कहा गया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, घनानंद के द्वारा, घनानंद को कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 14, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया था?
तो प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण ऑप्शन बी ईरानियों के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 15, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो नंद वंश का अंतिम सम्राट ऑप्शन सी घनानंद था। क्वेश्चन नंबर 16, भारत में सिक्कों या मुद्रा का प्रचलन कब हुआ था? तो भारत में सिक्कों या मुद्रा का प्रचलन क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब ऑप्शन डी 600 ईसा पूर्व में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 17, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया था? मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की थी एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए अजातशत्रु। क्वेश्चन नंबर 18, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, ईरान के खमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया था? ईरान के खमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी डेरियस। डेरियस ने भारत को भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया था। किसने? तो डेरियस ने। क्वेश्चन नंबर 19, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी लिच्छवी के द्वारा स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 20, हाइडेस्पस या वित्सता आधुनिक नाम झेलम का युद्ध 326 ईसा पूर्व किन शासकों के बीच हुआ था? जो हाइडेस्पस या वित्सता आधुनिक नाम झेलम का युद्ध 326 ईसा पूर्व किन शासकों के बीच हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी सिकंदर एवं पोरस के मध्य के बीच हुआ था।